ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 22वां अध्याय 9th श्लोक। पृथु महाराज का 4 कुमारों से मिलना। नैव लक्ष्यते लोको लोकान पर्यटो अपीयान यथा सर्व दृशम सर्व आत्मानं ये यस्य हेतवः। पृथु महाराज ने आगे कहा, यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरण करते रहते हैं। कौन? किंतु लोग आपको नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते लोग उनको? छोटा बच्चे समझ के। तो छोटा बच्चा समझते हैं वो। एक तो छोटा बच्चा और ऊपर से नंगा, तो पागल से कुछ आ गए हैं कहीं से, ऐसे समझते हैं। क्योंकि संसार में आपकी पोशाक को देखकर आपकी पहचान होती है। तो कभी किसी शादी में जाओ, अगर आप अपने अपने वैष्णव स्टाइल में चले जाओ, जैसे मैंने बताया था ना, हम एक बार गए थे तो बोले पंडित, उसने सोचा पंडित ही आया है, और पंडित के लिए तो रिस्पेक्ट है ही नहीं। ऐसे नहीं, अरे पंडित जी, ऐसे नहीं, वो आ गया मंत्र पढ़ने आ गया। कोई क्या बोला था वो मुझे याद नहीं आ रहा। ही सेड समथिंग नॉट वेरी रिस्पेक्टफुली। मतलब पंडित आए हैं। और कोई भिखारी भी अगर सूट पहन के आ जाए, क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं, शादी ब्याह के समय पर एक कपड़े लगते हैं अपने लिए, क्या है उसमें हर पार्टी में घुस जाओ, अच्छा अगर सूट पहन के घुसो कोई टोकेगा ही नहीं आपको। हमारे बचपन में ऐसा होता था, कई जगह ऐसा मैंने देखा कि लोगों ने कार्ड चेकिंग करनी शुरू कर दी थी। शादी के कार्ड, इतना प्रचलन बहुत हो गया था कार्ड का। कार्ड दिखाओ जी, कार्ड कहाँ है। कि खाने घुस जाते थे लोग, बस अच्छे कपड़े पहनने हैं आपको और घुस जाना है। तो क्योंकि लोग आपकी पोशाक से आपको पहचानते हैं, इसलिए इतना धोखा। इसलिए इंद्र ने भी नकली पोशाक पहनी पृथु महाराज का घोड़ा चुराने के लिए। कौन सी पोशाक पहनी? सन्यासी की पोशाक पहनी। और वो इतना श्रद्धालु था पृथु महाराज के बेटे कि वो मार नहीं पा रहे थे उसको। सन्यासी, समझ ही नहीं आ रहा था करूँ क्या, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ था एकदम। सन्यासी मतलब रिस्पेक्ट। तो ऐसा तो हमें भी इसलिए हमेशा अच्छे पोशाक रखने चाहिए, ताकि हम इन्फ्लुएंस कर पाएँ, इम्प्रेस कर पाए। हाँ, नहीं, फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस एंड इम्प्रेस। फर्स्ट ड्रेस देन इम्प्रेस एंड एड्रेस। बताइए क्या ख्याल है आपका? जब तक आप बढ़िया पोशाक नहीं पहनोगे, हाउ यू विल इन्फ्लुएंस समबडी? कैसे आप उसको इन्फ्लुएंस कर पाओगे? हैं? पहले एड्रेस, फिर इम्प्रेस। तो कई बार ऐसा विचार आते हैं, लेकिन मैं इन विचारों, जब भी ऐसे विचार आते हैं तो मैं एक विचार दिमाग में लेके आता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती के पास आए तो पैर धोने की जगह पे जाके बैठ गए। उसी से समझ में आता है कि प्रीचिंग इज़ नॉट इन्फ्लुएंसिंग और इम्प्रेसिंग समबडी। इम्प्रेस करके आप हो सकता है अपने फॉलोअर बना लो, बट ये फॉलोअर कैसे होते हैं? जैसे बरसात में कुकुरमुत्ता डज नॉट मीन कि किसी कुत्ते ने यूरिन किया है। कुकुरमुत्ता, व्हाट इज कुकुरमुत्ता? मशरूम, हिंदी में कुकुरमुत्ता। तो बरसात के दिनों में जैसे मशरूम उग जाते हैं, ऐसे ही ये फॉलोअर होते हैं। बरसात के जाते ही जैसे वो पिक्चर में था ना कि मेरे फॉलोअर्स के लिए आधे वहाँ जाओ, आधे वहाँ जाओ, बचे में मेरे पीछे आओ। तो उसने पीछे देखा तो कोई था ही नहीं। तो ऐसे फॉलोअर के साथ अगर कई लाइफ में आगे जाएंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी सब अपने बिलों में घुसे हुए होंगे, कोई नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि आपने उनको इम्प्रेस किया है। कोई दूसरा भी इम्प्रेस कर देगा किस दिन। आपने उनके दिलों को पवित्र नहीं किया, ट्रांसफॉर्म नहीं किया है, केवल उनको इम्प्रेस कर दिया है बाई योर वट एवर क्लोथ्स और योर वाणी, जो इस तरह से भी आपने इम्प्रेस किया है। बट प्योरिटी इज़ द फोर्स, इट इज़ अल्टीमेटली कृष्ण। कृष्ण का नाम, कृष्ण की भक्ति, गुरु की भक्ति, ये हम सिखा ही नहीं पाए, हमें इम्प्रेस करने में लगे रहे। हाँ, तो इसलिए समझना पड़ेगा कि, इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि आप जाइए
प्रचार करने के लिए, बट अपनी ड्रेस को त्यागिए मत। कई बार लोगों ने बोला, प्रभुपाद को कई लेटर हैं, प्रभुपाद वहाँ जाएंगे तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो प्रभुपाद की जनरल स्टेटमेंट ये थी कि वैष्णव आउटफिट को छोड़िए मत, अनलेस कि कहीं पर बिल्कुल मजबूरी हो जाए। जैसे कई कंट्रीज़ हैं वहाँ तो अगर आप चले गए तो तुरंत एयरपोर्ट से उतरोगे और जेल में जाओगे, वहाँ अलाउड ही नहीं है, छुप छुपा के जाते हैं नॉर्मल कपड़े पहन के। तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, अदरवाइज जनरल रूल यही है कि वैष्णव अटायर को मत छोड़िए, आप कहीं पे भी जाइए। इज द थिंग। तो इसलिए संसार में 4 कुमार को लोग पहचान ही नहीं पाए, और हमारी भी नज़र फिर वैसी बन जाती है अपनी भी, क्योंकि हमारे अंदर भी तो यही है ना कि हम अगर अच्छा दिखेंगे तो लोग हमें वैल्यू करेंगे। हाँ, हमारे कपड़े साफ़ सुथरे जरूर होने चाहिए, वो तो क्लीनलीनेस का पार्ट है। तो फिर हम दूसरे को भी ऐसे देखते हैं, जो अच्छा दिखता है हम सोचते हैं हाँ ये अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ये है। तो जिस प्रकार मैं कल भी बोल रहा था, हम पुस्तक वितरण कर रहे थे तो मैं बता रहा था कि मैं कह रहा था जैसे ही किसी थोड़े से गरीब या ऐसे व्यक्ति के पास जाओ, हमारे भक्त जा रहे थे, वो पहुँचे भी नहीं थे उन तक, वो जेब में हाथ डाल रहा था। तो मैं देख रहा, देखो अब इसको बोला भी नहीं है हमने, और ये जेब में हाथ डाल रहा है, जब तक वो पहुँचे उसने पकड़ा ही दिए, ये लो। और आप किसी बड़े आदमी के जाओ तो 10 तो लॉजिक देगा कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्या कर रहे हो, धर्म को बर्बाद कर रहे हो, गीता को सड़कों पे ले आए हो, ये कर रहे हो। अरे तुम जब रेस्टोरेंट में घुस गए हो, वैश्यालयों में घुस गए हो, दारूशालाओं में घुस गए हो, तो हमें सड़कों पे आना ही पड़ेगा ना, क्या करें। जब तुमने गीता को लात मार के भगा दिया तो हमें उसको लाने के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। तो बहुत सारे लॉजिक देंगे वो, बिकॉज दे आर इंटेलेक्चुअल्स। और गरीब आदमी अक्सर हमने तो ये देखा है, वो तुरंत पकड़ाता है, ये लो, जबकि वो कह सकता है कि हे भगवान तूने मेरे लिए किया क्या, मैं सड़क पे सब्जी बांट रहा हूँ, यही किया तूने सड़क पे, मुश्किल काम है कि नहीं, सर्दी में गर्मी में दोनों मौसम में, और सड़क पे ही है बेचारा। और फिर भी वो क्या कर रहा है, वो निकाल के दे रहा है। भगवान के प्रति दोष उसके नहीं है, उसके हृदय में। ये मैं क्यों बता रहा हूँ सब, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर हमारा जो विज़न है, हमारी नज़र है, वो हमारी नज़र भी ऐसी हो गई कि हम किसी को ठीक ठाक कपड़ों में देखते हैं तो हमें लगता है ये अच्छा आदमी है, और जबकि निकलता कई बार हमेशा ही उल्टा ही देखा हमने। तो ये समझने की बात है। तो इसलिए बता रहे हैं कि लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, जिस प्रकार वे प्रत्येक हृदय में वास करने वाले प्रत्येक वस्तु के साक्षी परमात्मा को नहीं जान पाते, इसी तरह से ये लोग भगवान को भी नहीं पहचान पाते। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव भी परमात्मा को नहीं जान पाते। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया मुह्यंति यत् सूर्य, कभी कभी ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र जैसे देवता भी भगवान को समझ नहीं पाते हैं। भगवान को समझना इतना मुश्किल है वास्तव में, इसलिए हम कभी भी नहीं कह सकते कि अब हमें समझ में आ गया कि भगवान कैसे हैं, क्योंकि जितना हम उनको समझते हैं उतना हम क्या समझते हैं कि हम उनको नहीं समझते हैं। जितना समझते हैं उतना, क्योंकि होता क्या है कि कोई चीज़, माना मैथमेटिक्स की किताब पढ़ना शुरू करते हो आप, इतनी मोटी किताब है, जब आपने इतनी पढ़ ली तो आपने 75% पढ़ ली, तो आप कभी भी बता सकते हो मैंने 75% पढ़ लिया, मैंने 80 पढ़ लिया, मैंने 90 पढ़ लिया, मैंने 100% किताब पढ़ ली। अब भगवान को जब हम पढ़ने जाते हैं तो क्या होता है, तो किताब जो है मोटी होती जाती है, पता नहीं कैसे। हम जितना पढ़ते हैं अरे ओ इतना और था, अरे इतना और था, अरे इतना और था, तो ऐसा हो रहा है। इसलिए उनको हम उतना ही कम जानते हैं वास्तव में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जब चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए तो लोग उन्हें समझ नहीं पाए। क्या नहीं समझ पाए? अरे लोग उनको आज भी नहीं समझ पाए, जब ये साबित हो गया है सारे शास्त्रों में, आज भी लोग नहीं जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान का अवतार है। तो ऐसा हो जाता है, भगवान हमारे सामने से निकल जाते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। कई लोग कहते हैं इस बात को, कहाँ है, हमें बात चल रही थी हमारी, बोलते साइंटिस्ट को ज़्यादा अगर लॉजिक तो साइंटिस्ट यही बोलता है, अगर भगवान है तो बात क्यों नहीं करता हमसे, छुपा हुआ क्यों है, आता क्यों नहीं है, हैं? तो क्या कहेंगे आप? क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी क्वालिफिकेशन है कि आप उसको देख सकते हैं, है ना। जैसे आप बोल सकते हैं अगर प्रधानमंत्री है तो आता क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करता है। आता है, कौन कर रहा है बात, आपसे बात करेगा तो कुछ तो आपको, हाँ आपसे मीटिंग कैसे कराएं उसकी, कुछ तो आप कैसे मीटिंग करा दें आपसे,
आप कुछ हो गए, अगर स्टेट चीफ मिनिस्टर हो गए तो आपसे मिलेगा ही मिलेगा, है ना। डिपेंड करता है कि आप कौन हैं। तो इस प्रकार वो कह सकते हैं उसमें, फिर वो कहेंगे नहीं हमें दिखता तो है, टीवी में तो दिखता है, कई बार जाता हुआ दिख जाता है। लॉजिक का तो, बहस का तो अंत नहीं है। लेकिन यदि किसी को भगवान को महसूस करना है तो बहुत सारे उसके एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। अधनापि ते अन्ते धन्य साधवो गृहमेधिना यद्गृहा ही अर्य अर्ह वर्य अम्बुतृण भूमीश्वरा। वह निर्धन तथा गृहस्थ व्यक्ति धन्य हो जाता है जब उसके घर में साधु पुरुष उपस्थित होते हैं। वह स्वामी तथा उसके सेवक जो अतिथियों को जल, आसन तथा स्वागत सामग्री प्रदान करने में व्यस्त रहते हैं धन्य हैं, और वह घर भी धन्य हो जाता है। कौन सा घर धन्य है? वह निर्धन तथा गृहस्थ व्यक्ति धन्य हो जाता है। निर्धन व्यक्ति भी, यानी कि धन्य होने के लिए अमीर बनने की जरूरत नहीं है, निर्धन हो और ब्रह्मचारी बनने की जरूरत नहीं है, सन्यासी बनने, गृहस्थ में भी हो सकता है, बता रहे हैं। निर्धन तथा गृहस्थ व्यक्ति धन्य हो जाता है जब उसके घर में साधु पुरुष आते हैं, जब उसके घर में वो डाकिया आता है वीज़ा लेके, वीज़ा पासपोर्ट लेके। जब पासपोर्ट घर में लेके आता है डाकिया तो क्या करते हैं हम लोग? पैसा मांगता है वो, और हम देते हैं उसको पैसे। आप आए और भगवान आए, लीजिए, क्या खाएंगे लीजिए। वो पासपोर्ट वापस ले जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। और कोई बड़ा आदमी हमारे घर में आ जाए, ऑफिस का हेड, हाँ चेयरमैन, डायरेक्टर, तो हमारा घर धन्य हो जाता है। सूटेड बूटेड जो हम चर्चा कर रहे थे अभी। लेकिन वास्तव में यहाँ बता रहे हैं जब घर में कौन आए? साधु पुरुष आए, तो घर क्या हो जाता है? धन्य हो जाता है। इसलिए वहाँ बता रहे क्या करना चाहिए? वह स्वामी तथा उसके सेवक घर के जो अतिथियों को, ऐसे साधुओं को जल देते हैं, आसन देते हैं, स्वागत सामग्री प्रदान करने में व्यस्त रहते हैं, वो धन्य है, और वो घर भी वास्तव में धन्य है। इस तरह से हर महीने के आखिरी मंगलवार को हमें अपने घर में साधुओं को निमंत्रण देना चाहिए। नहीं देना चाहिए तो फिर कौन से, आप बता दीजिए। अब तिथि मेरे को आती नहीं ज़्यादा, मुहूर्त कौन सा मुहूर्त होता है? किसी भी दिन बुला लेना चाहिए, बुला जरूर लेना चाहिए महीने में एक बार, क्योंकि पूरे महीने में बहुत सारी नेगेटिविटी हो जाती है हमारे घर में, बहसबाजी, लड़ाई झड़ाई, तो वो बीच बीच में आते रहेंगे तो नेगेटिविटी को शक करते रहेंगे, और फिर शक करके फिर प्यार से उन्हें, बड़े सत्कार से उन्हें विदा भी करना चाहिए। हाँ, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो वो यार घर पे आओ या ना हो, तो घर पे नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए वो तो कह रहे हैं। तो फिर क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? बुलाना है नहीं बुलाना है? बुलाना है, कुछ इच्छा सर्व करने के लिए, सर्व करने के लिए। तो जब साधु आए तो वास्तव में हमें ऐसे कुछ इंतजाम करना चाहिए कि कुछ मुंह से उसके निकले, कि वो कुछ बोले। ऐसे प्रश्न पूछे जाएं। जनरली हम लिस्ट लेके बैठ जाते हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। अब क्या है कि ये जो साधु लोग होते हैं ना, पूरी दुनिया में घूमे होते हैं, बहुत लोगों से मिले होते हैं, तो इनकी सांसारिक नॉलेज भी बढ़ जाती है। और तो लोग वही प्रश्न पूछते हैं, ये टाइल कौन सी लगानी चाहिए? हाँ, अब ठीक है, टाइल के अलावा भी तो कुछ होना चाहिए जीवन में। हाँ, फिर वो जॉब, बच्चे का करियर थोड़ा संकट में, कैसे क्या करना चाहिए। तुम्हारे प्रश्न ऐसे हो जाते हैं। तो ये फ़ायदा नहीं है साधु को बुला के, ऐसे धन्य नहीं कराना है। हाँ, साधु का पर्पज़ ही यही है जो कृष्ण दे सकते हैं। कृष्ण से तोमार, उनके कृष्ण हैं, उनके पास में हैं, तो वो हमें दे सकते हैं। बट हम वैल्यूबल टाइम कहाँ इसी चीज़ों में निकाल देते हैं, अपनी मैटीरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और साधु वो भी करते हैं, सनातन गोस्वामी यही करते थे, सारे ब्रज के लोग उनसे चर्चा करते थे खूब सारी, बट वो ब्रज के लोग थे। तो इसलिए ये हमारा पर्पज़ होना चाहिए कि साधु घर में आए तो ये सब तो करें ही, उसका सत्कार करें, उसको हाँ प्रसाद दें, लेकिन मुख्य क्या है
कि हम उससे कुछ ऐसा विषय पर चर्चा करने कुछ करें। वो बोलने के लिए है नहीं, में उनके तो हृदय में कृष्ण बैठे ही हैं, वो तो बोलने के लिए आतो नहीं है। कोई पूछे तो सही, तो पूछेंगे तो कुछ मुंह से निकलेगा, तो फिर उससे हमारा वास्तविक हम धन्य होंगे। जो घर के नौकर हैं, पड़ोसी आए हुए होंगे, वो सब धन्य होंगे। ये करने का प्रयास करना चाहिए। अब यदि कोई गृहस्थ किसी साधु को आतिथ्य प्रदान करता है तो उसके साथ वालों को भी सत्कार करना चाहिए। ये नहीं ये तो जमूरा है, इसका क्या है, ये तो जहाँ जाओ ये तो चिपके रहते हैं जोंक की तरह, साथ में आ ही जाएंगे। ऐसे साधु पुरुष अकेले नहीं होते ना, अक्सर यहाँ बता रहे हैं। बताने के शास्त्रों में बताया गया कि दुर्वासा मुनि के साथ भी 60,000 शिष्य थे। अब बुलाइए उनको घर पे। वो कह रहे हैं कई बार शाप भी दे देते थे। वस्तुतः हर एक गृहस्थ, चाहे उसकी स्थिति अच्छी हो या कैसी भी हो, साधु पुरुषों का सम्मान वो कर सकता है, कम से कम पानी तो दे ही सकता है। भारतवर्ष की प्रथा है कि यदि अचानक कोई सामान्य व्यक्ति भी आ जाए तो यदि गृहस्थ उसे भोजन नहीं दे सके तो पीने को जल तो दे ही दे। यदि जल ना दे तो बैठने को आसन, चटाई तो दे। चटाई भी ना हो तो भूमि को झाड़ कर उस पर बैठाए। इतना भी कर पाए तो दीनहीन दशा पर तरस आनी चाहिए उसको कि मैं बैठने की जगह भी नहीं दे सकता। हाँ, और समस्त परिवार, पत्नी, संतान सहित केवल प्रणाम तो कर ही लेना चाहिए। इस प्रकार किसी भी अतिथि को, चाहे वो साधु हो या राजा हो, वो प्रसन्न कर सकता है। क्योंकि अक्सर कई बार साधु घर में आते हैं तो साधु बोल के नहीं आते हैं वो, है ना, और पता नहीं किस वेश में आ जाते हैं। तो सत्कार तो कर ही सकते हैं, लेकिन जब मालूम हो कि साधु है तो क्या करना चाहिए, उनकी सेवा और परिप्रश्नेन सेवया। वी शुड आस्क समथिंग, डिस्कशन, सम कृष्ण चर्चा जरूर होनी चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।